बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ जंगल का बादशाह नहीं, या ये अल्फाज जंगल का बादशाह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए नहीं थे। अब ये हमें पहली बार सुनने को मिला है। वैसे इशारतन किनायतन ये अल्फाज उन्हीं के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से। इमरान खान साहब ने टर्म कॉइन की थी पहली बार अडियाला जेल में, और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने इस्तेमाल की थी। लेकिन अब कुछ मुख्तलिफ हुआ है। मुख्तलिफ क्या हुआ है, कुछ देर में इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब का एक दोस्त, उसे उठाया गया पाकिस्तान में और उठाकर मुल्क से निकाल दिया गया, ये भी हुआ है। और अभी ये खबर मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस तरह से आपके सामने वायरल होकर मौजूद ना हो, लेकिन ये भी हमारे यहाँ हो चुका। एक वायरल फुटेज और है, बल्कि दो चीजें हैं। एक गाड़ी है होंडा सिविक, वाइट कलर की सरकारी नंबर प्लेट वाली ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी, जिसके जरिए गुंडागर्दी की जा रही है। एक अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे ताल्लुक जोड़ा गया है। एक खातून गाड़ी से उतरी हैं, इतना बड़ा पत्थर उठाकर बाकायदा एक मासूम सी 660 सीसी गाड़ी पर उन्होंने बरसाया है, उसका शीशा तोड़ दिया है विंडो का, और ये सब कुछ हो रहा है। अब उस गाड़ी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन आई है। क्या था माजरा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वजारत खारजा का लाहौर में रीजनल ऑफिस है, वहां एक पुलिस वाला एक बच्चे पर, एक नौजवान पर पिल पड़ा, क्यों, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम तरीन मामला, ये जो शहबाज शरीफ साहब बीमार हुए और नहीं गए ईरान के दौरे पर, फिर वहां इस्माइल हनिया साहब की शहादत की खबर आ गई। जब ये खबर आई तो उसके बाद पाकिस्तान में कुछ नून लीगी दोस्तों ने कहा कि दाद दीजिए कि हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है, और इस नंबर 1 एजेंसी ने कुछ इंटरसेप्ट कर लिया था, पता चला लिया था कि वहां ये कार्रवाई होने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब को हमारी एजेंसी ने रोक दिया। ये दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ISI की तारीफ कीजिए। मैंने आपसे पहले भी, जिस रोज शहबाज शरीफ साहब रात गए, बीमारी की खबर आई थी, मैंने तभी बताया था बीमार हो गए हैं, और इस बारे में अब बहुत ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि हालात के प्रेशर की वजह से बीमार हुए। मैंने आपसे अर्ज किया था कोई भी बीमार हो सकता है, जो उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं, कोई भी बीमार हो सकता है, इसका मार्जिन देना चाहिए। ये दरखास्त मैंने आपसे की थी। अभी जो दावा की जा रही है, ISI ने पता चला लिया, शहबाज शरीफ साहब को रोक दिया। अजीब अहमक घामड़ किस्म के लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं। कुछ नून लीगी एक्टिविस्ट वगैरह ये बातें कर रहे हैं। क्यों, मैं आपसे भी बात क्यों कर रहा हूं? देखिए, वो ये कह रहे ना, यूथ ये मुंह खोल के बैठे हुए, देखो वजीर आजम को बचा लिया। तो मतलब कोई अजीबो गरीब दिमाग है इन लोगों का। यानी वजीर आजम को बचा लिया, इसाक डार को भेज दिया था, तो क्या इसाक डार को क्या मरने के लिए भेजा था? नहीं। और हम ये भी दावा कर रहे हैं कि हमें पता चल गया था, हमारी एजेंसी ISI को देखो पता चल गया था। तो फिर हमारी एजेंसी ISI ने इतना बड़ा नाम, हमास का सरबराह इस्माइल हनिया शहीद होने दिया, उनको नहीं बताया? तो नहीं हुआ था ऐसा। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो गया था, तो आप दो बातों का इल्जाम ISI पे लगा रहे हैं। एक, ISI ने कहा इसाक डार को और दीगर वफ्द को, जाओ जाके वहां पे हमला होने वाला है, अपने आप को खतरे में डाल दो। नहीं हुआ ऐसा। दूसरा, आप ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें पता चल गया था कि इस्माइल हनिया पे हमला होने वाला है, हमने नहीं बताया। तो ऐसा नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए थे, बीमार हो जाने के नतीजे में रुक गए, इसाक डार साहब चले गए, इसीलिए उन्होंने अपनी वहां हुक्काम के साथ जो मुलाकातें वगैरह, उनकी तस्वीर वगैरह भी शेयर की थी। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ बड़े बड़े दावे इस हवाले से किए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी 2 रोज पहले चार्ल्स ग्लास, ये बरतानवी सहाफ़ी भी हैं, और जब ये अडियाला गए तो इन्होंने अडियाला के बाहर खड़े होकर कहा कि मैं इमरान खान का दोस्त हूं। चार्ल्स ग्लास साहब जो हैं, ये पाकिस्तान आए हुए थे, इन्हें उठाकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया है। सहाफ़ी हमारे दोस्त सईद बलोच इस्लामाबाद में, सईद बलोच ने ट्वीट किया, वजारत दाखिला ने अमरीकी नजात बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास का वीज़ा मनसूख करके वापस भेज दिया। यानी वीज़ा लेकर ही कोई आया था पाकिस्तान में और फिर अडियाला जेल पहुंच गया था। वो कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। अमरीकी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास को इस्लामाबाद में एक घर से उठाकर
एयरपोर्ट वापस भेज दिया। ये सईद बलोच साहब लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, चार्ल्स ग्लास ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को भेजी गई ईमेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मांगी थी। चार्ल्स ग्लास ने वजीर दाखिला को बताया था कि उन्हें अदालती इजाजत के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। अमरीकी नजाद बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए थे। जरा ये सईद बलोच साहब ने ट्वीट किया था। तो चार्ल्स ग्लास को उठाकर भेज दिया गया है। हमारे यहाँ तो खैर हमारा एक एमएनए गायब है। जब वो गायब था तो नहीं पता चला, फिर उसके बाद अदालत लाए, अदालत से लेकर जा रहे थे, पता चला पुलिस से किसी ने नामालूम अफराद ने छुड़वा लिया और लेकर अपने साथ चले गए। अब असद कासर साहब कह रहे हैं कि मैं डीपीओ गुजरात को कह रहा हूं कि अगर कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं, ये पठान का वादा है। बात यह कि एक बंदा गायब हो गया। अब आप ऐसे ही देख लीजिए कि मुझे हैरत होती है अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी, अपने मुल्क के लोगों की सेफ्टी के हवाले से परेशानी होती है कि क्या होगा। यानी दिमाग, जहानत, उसका एक लेवल होना चाहिए ना, वो कहाँ है। पूरी दुनिया ने फुटेजेस देख ली सोशल मीडिया पर कि अहमद जंजुआ के घर गए, अहमद जंजुआ को उठा लिया, उठा के ले गए। अब उसके बाद अगला काम क्या हुआ? अगला काम यह हुआ कि अदालत को बताया इस्लामाबाद की सड़क पे पैदल आ रहा था। हम इसके पास पहुंचे, हमने इसको देखा, इसका बैग खोला, बैग में से मिल गया धमाका खेज मवाद, और जो धमाका खेज मवाद मिला उसके बाद हमने इसको पकड़ लिया। इसके कलअदम तंजीमों से ताल्लुक, राब्ते वगैरह हैं, ये तो दहशतगर्द है। अब रऊफ हसन साहब को पकड़ा गया था। पहले राहुल आया था कि राहुल एक बंदा है, उस राहुल ने रऊफ हसन साहब को टिकट भेजा था। थिंक टैंक के लिए काम करते हैं। रऊफ हसन साहब बहरीन गए थे और उससे चैट थी। उसके बाद अगला काम क्या हुआ कि रऊफ हसन साहब को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब रिमांड पर दे दिया है, नई गिरफ्तारी हो गई है। रऊफ हसन ने 3 लाख रुपए इंटरनेशनल मीडिया एडवाइजर अहमद वकास जंजुआ को दिए, और ये दहशतगर्दी से ताल्लुक है दोनों का, क्योंकि अहमद वकास जंजुआ से तो बारूदी मवाद भी मिला था। अब वो घर से जब उठाया गया था तो आप ये कैसे बता रहे हैं अदालत को, और अदालत एंटरटेन कर रही है कि इसे सड़क से गिरफ्तार किया गया था। तो ये हमारे यहाँ हुआ है, और हमारे यहाँ, मैं आपसे बार बार कहता हूँ ना, हमारे यहाँ हो जाता है, चल जाता है, अदालत भी एंटरटेन कर लेती है। तो ये सारी चीजें हमारे मुल्क में मुमकिन है। अब इसके बाद जंगल की बादशाह का मामला, इमरान खान साहब ने खुद जेल में टर्म कॉइन की, जंगल का बादशाह। उसके बाद जंगल का बादशाह बेतहाशा इस्तेमाल होने लगा और इमरान खान साहब ने एक से ज्यादा बार की। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जेल से बाहर चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने जुबैर अली खान से बात की और कहा कि इमरान खान साहब ने जंगल का बादशाह आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को नहीं कहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो जेल में जाने वाले सहाफ़ी बाहर आकर रिपोर्ट करते हैं और उसको फिर बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने अंदाज में बयान करते हैं। हामिद खान साहब खुद बता चुके कि जो लोग जाते हैं अंदर इमरान खान से बात करते हैं, वो बाहर आकर इमरान खान की बात को अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं, अपनी तशरीह के साथ बयान करते हैं। तो ये जो जंगल का बादशाह है, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हमने तो इमरान खान साहब को ये टर्म उनके लिए इस्तेमाल करते हुए, बार बार रिपोर्ट करते हुए लोगों को देखा। तो हुआ क्या है, देखिए मैंने पहले भी कहा था, जब इमरान खान बाहर आएंगे तो उनका माफियुज़ ज़मीर, उनके अल्फाज, उन्होंने किसको क्या नाम दिया, ये वो बाहर आकर बताएंगे, तब हमें सही पिक्चर मालूम होगी। उससे पहले बेचारे जेल जाने वाले सहाफ़ी, उनके पास कई दफ़ा या तो पेन पेपर भी नहीं होता या सिर्फ पेन पेपर होता है। अब सिर्फ पेन पेपर कोई शख्स 15, 20, 30 मिनट की गुफ्तगू करे तो आप क्या तमाम की तमाम लिख पाते? नहीं लिख पाते। इसीलिए जो कैमरा है, ये कैमरा हो तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड होता है, वापस आते हैं, वापस आकर आप जो लिख रहे हैं उसमें अगर कुछ मिस भी हो रहा है तो रिवाइंड किया, सुना और मुकम्मल मिनो अन लिखा, जो कहा गया है वो लिखा और उसको डॉक्यूमेंट भी कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, चैनल पे चला दिया, वो महफूज हो गया। तो जो इमरान खान कह रहे हैं वो बाहर बाकी लोग कहें कि कहा था, नहीं कहा था, या इमरान खान का मतलब क्या था, ये बातें बाकी लोग करते रहेंगे। इमरान खान बाहर आएगा, फिर हमारे सामने सही पिक्चर आएगी। उससे पहले सही पिक्चर का दावा करना बहुत ही मुश्किल बात है। एक वीडियो वायरल हुई, आ जाइए उस वायरल वीडियो की जानिब। हुआ क्या, वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, एक गाड़ी सरकारी नंबर प्लेट की सवात में,
उस गाड़ी के जरिए लोगों को धमकियां दी गई और ये कहा गया कि पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यानी गाड़ी में मौजूद अफराद ने, होंडा सिविक गाड़ी में मौजूद अफराद ने कहा क्या, उन्होंने एक गाड़ी वाले पर इल्जाम लगाया कि वो हैरेस कर रहा है, हमारी गाड़ी में खवातीन भी बैठी हैं, वो हैरेस कर रहा है और ऐसी की तैसी अंदर पुलिस ऑफिसर बैठा है और आप उसकी फैमिली को हैरेस कर रहे हैं। तो फिर उस गाड़ी में से खातून उतरी, उन्होंने गाड़ी पर पथराव भी किया, उसको लाते वाते मारी और इन लोगों ने बाकायदा गुंडागर्दी की। मैंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोगों से राब्ता किया और राब्ता करके वज़ीर आला के जो डिजिटल मीडिया फोकल पर्सन हैं उनसे मालूमात हासिल की। उनकी जानिब से ये बताया गया कि ये नंबर प्लेट जाली थी, ये गाड़ी किसी पुलिस ऑफिसर की नहीं है, जाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया, गिरफ्तारी हो चुकी, गाड़ी तहवील में ले ली गई है और ये जो इल्ज़ाम था कि खवातीन को हरास किया गया, इसकी तफ्तीश हो रही है, तहकीकात हो रही हैं। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा था कि गाड़ी असद कैसर के भाई की है, वो खातून जो इतना बड़ा पत्थर उठा के लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रही हैं वो असद कैसर की भाभी हैं। ये दोनों इल्ज़ाम झूठे हैं। ये तो ऐसे मुसलसल किया जा रहा है हमारे यहाँ कि अजहर मशवानी ने किसी से शादी कर ली है, उसके बाद 11 लाख अरूबा कोमल फेसबुक अकाउंट्स चला रही है, इमरान खान ने नैब के प्रोसिक्यूटर से माफ़ी मांग ली है, इमरान खान डील कर रहा है, रऊफ हसन दहशतगर्द है, अहमद वकास जंजुआ के बैग से बारूदी मवाद निकला है। इनमें से अदालतों में साबित क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और ये तमाम चीज़ें हमारे मीडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर चैनल्स पर चलाई हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको 7 झूठ बताए थे जो मुसलसल बोले जा रहे हैं इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो ये भी गाड़ी बना दी गई असद कैसर के भाई की गाड़ी और ये खातून बना दी गई असद कैसर साहब की भाभी। कुछ भी बना दिया जाता है हमारे यहाँ। इसके बाद लाहौर में एक वाक़या पेश आया। वहाँ एक नौजवान वो सरकारी दफ्तर के बाहर एक पुलिस वाले का गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है। वो पुलिस वाला बाहर आता है, उसकी तशरीफ पे लात मारता है, उसको पकड़ता है यहाँ से गिरबान से और लेकर जाता है, गालब गलोच हो रही है। ये वाकया कवर कर रहे थे अली वकार साहब डॉन न्यूज़ के। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या माजरा है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई है। उन्होंने कहा हम अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, वहाँ कुछ बहस हो रही थी, बहुत रश था और ये वो नौजवान हैं जो रीजनल ऑफिस आते हैं अपनी डिग्रियों की तस्दीक के लिए। हम पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उस पर प्रोग्राम करने गए थे कि नौजवान इतनी बड़ी तादाद में डिग्रियों की अटेस्टेशन वगैरह करवा के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो हम वहाँ कवरेज कर रहे थे। इस नौजवान ने वहाँ मौजूद पुलिस वालों को बकौल अली वकार के गाली दी और पुलिस वाले ने इसको मारा। उसके बाद पुलिस वाले ने इसको पकड़ के अंदर ले गया, दरवाज़ा बंद कर दिया, कैमरे बाहर रह गए, अंदर मजीद पुलिस वाले थे। अंदर क्या हुआ ये नहीं पता। 10-15 मिनट के बाद वो नौजवान बाहर आया है। अब उस नौजवान से जब बाहर मौजूद अली वकार ने और मीडिया के लोगों ने बात की, मजीद लोगों ने बात की, तो उसने कहा मुझे कोई बात नहीं करनी। अब अंदर उसको मजीद लातें मारी गई हैं, प्यार से समझाया गया है या उसको जिस अफसर से मिलना था उस अफसर से मुलाकात के बाद मुतमईन करके भेज दिया गया है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सब ने देखा कि उसको वहाँ पर धुना जा रहा था। ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, तसलसल के साथ हो रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस हुकूमत में दावा ये किया जाता है मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक, पुलिस ने मरियम नवाज के बेटर विजन के तहत काम करते हुए ये पुलिस काम कर रही है और लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनको धड़ाधड़ कूटा जा रहा है। आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं, आलिया हमजा साहिबा, उनकी जमानत जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन है कि हो जाए और आलिया हमजा साहिबा रिहा हो जाएं। उनके सिलसिले में अच्छी खबर आई थी। ये भी मुमकिन है कि 50,000 के मुचलकों का मामला है सिर्फ, ये भी मुमकिन है कि पुलिस एक और गिरफ्तारी डाले जैसे बार बार किया गया है और आलिया हमजा साहिबा को फिर नई अदालत जाकर वकीला को मेहनत करनी पड़े और उन्हें छुड़ाना पड़े। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि आलिया हमजा साहिबा जो हैं उनकी ज़मानत हो गई है और पुलिस ने अदालत को बताया है कि पूरे रीजन में, डीपीओ ने अदालत से कहा है कि पूरे रीजन में वो किसी को भी मतलूब नहीं है। ये मलिक परवेज़ इकबाल एडवोकेट जो हैं उनकी कामयाबी है। आलिया हमजा साहिबा रिहा होकर बाहर आ भी सकती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात
बाज़ औक़ात आलमी तारीख़ के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे, ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं, ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।